अस्सलामुअलैकुम। इस प्यारे से मौसम के साथ और इस प्यारी सी लहरों के साथ आप सबको मैं एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मौसम बहुत ही खूबसूरत था और इस खूबसूरत मौसम में जो है वो हमने प्लान किया कि क्यों ना सी व्यू जाया जाए और अपने बच्चों को जो है वो इंजॉय करवाया जाए, क्योंकि छुट्टियाँ जो है वो ऑलमोस्ट वेकेशंस ख़त्म ही होने पर हैं और छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वही बच्चों की एक रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल, पढ़ाई, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे भी बहुत रश था क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे और जो है वो इतना रश था क्योंकि सब लोग जो है वो यही चीज़ एंजॉय कर रहे होंगे कि एक तो वेदर बहुत खूबसूरत था, दूसरा बच्चों की छुट्टियां भी अब ख़त्म होने वाली हैं, तो सब पेरेंट्स जो है वो यही सोच रहे होंगे कि हम उनको एंजॉय करवा दें। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये बात है तो बहुत छोटी, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी भी है। लेकिन बीइंग अ डॉटर या बीइंग अ गर्ल मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखती भी हूँ। हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें बहुत सराउंडिंग में घूम भी रही हैं। तो इस चीज़ को बहुत समझते हुए, सोचते हुए इस बारे में मैं एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से कि अपने बच्चों को छोटी छोटी खुशियों के लिए ना रोका करें। अगर वो छोटी छोटी फरमाइशें बच्चे करते हैं तो उन्हें उसी वक्त ऑन द स्पॉट ही वो प्रोवाइड किया करें, क्योंकि अमूमन मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो ये कहते हैं कि बेटा अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि अगर हम अभी मतलब ये चीज़ कर लेंगे तो हमारा जो बजट है वो आउट हो जाएगा और हम सेविंग्स कर रहे हैं और हम आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। तो देखें, आगे का किसी को नहीं पता। अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे और सबके लिए जो भी वो प्लानिंग कर रहे होते हैं वो उसे मिले, लेकिन आगे का किसी को नहीं पता होता। तो बच्चों की ये छोटी छोटी ख्वाहिशें उसी वक्त पूरा किया करें, क्योंकि बच्चों का बचपन चला जाता है। आपका जब आप सर्वाइव करके एक मकाम पर पहुंचेंगे और आपकी जो गोल्स हैं वो जब आप अचीव करेंगे, तब तक बच्चों का बचपन जा चुका होगा और उनकी वो बचपन की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना, वो रह जाएंगी अरमान बन के दिल में, और वो फिर कभी भी जो है वो दिल से नहीं जाती। तो मैं अपने तमाम पेरेंट्स के लिए, जहाँ जहाँ मेरी वीडियोज़ देखी जाएँ, तो मैं उनको यही एक एडवाइस करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को नहीं रोका करें छोटी छोटी खुशियों से। इवन वो ख्वाहिश भी करते हैं कोई, तो कोशिश किया करें अगर वो आपकी रेंज में आती है तो वो उसे ज़रूर पूरा किया करें। और अगर बच्चा कभी कोई ऐसी फरमाइश करता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, रेंज में नहीं है, तो आप उसे प्यार से समझाएं और उसका अल्टरनेट निकालें कि उसके अल्टरनेट में बच्चे को कोई ऐसी चीज़ दिला के उसका दिल मुतमईन करे। ये नहीं कि बात ख़त्म कर दें, नहीं नहीं बेटा ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं ले सकते, अब इस बारे में बात नहीं करना, ये ना करें। उसके अल्टरनेट में बच्चे को कुछ ऐसा करें कि बच्चा एटलीस्ट खुश हो जाए और उस चीज़ का दुख ना लगे उसे, वो उस चीज़ में बिज़ी हो जाए। और मैं यही बोलूँगी कि ख़ास तौर पे बेटियों के लिए, कि अब मैं बेटियों के लिए ये बोलूँगी कि पेरेंट्स को हर चीज़ उनको अपने घर में प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि बेटा अपने घर जाके करना। अगर बच्ची को कोई कपड़े पहनने हैं, नहीं नहीं बेटा यहाँ नहीं पहनो, अपने घर जाकर पहनना। तैयार होना है बेटा अपने घर जाके करना। अगर वो कुछ करना चाहती है, उसकी ज़िंदगी का कोई गोल है जो वो अचीव करना चाहती है, तो उसके लिए भी बेटा नहीं, अपने घर जाके करना, अपने शौहर के पास जाके करना, जो भी करना। तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि उस बच्ची की ख्वाहिशों को दबाएं ना, क्योंकि वैसे तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब, बेटे का नसीब बहुत अच्छा करे, हर बच्चे का नसीब बहुत अच्छा करे कि उसे हर चीज़ हर उसके मुताबिक मिले। लेकिन आपको नहीं पता कि जो है वो आपके बच्चे के नसीब में क्या है, आगे उसे किस तरह का मुकद्दर मिलने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि उसे हर चीज़ करने दें, उसे अच्छी तालीम दें, उसे अच्छे कोर्सेज़ करवाएं। उसको कोई ख्वाहिश है उसे ज़िंदगी में करने की तो वो ज़रूर करवाएं। आगे नहीं पता कि उसे क्या मिलना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पर बहुत अजीब सी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, कि खाने पीने में भी अपनी बेटी को हर चीज़ खिलाएं, किसी चीज़ के लिए उसे तरसाएं नहीं, क्योंकि आगे नहीं पता कि उसे कैसा घर मिलने वाला है, वहाँ उसे वो सब प्रोवाइड हो ना हो। तो अगर वो बेचारी अपना, मतलब बेचारी तो नहीं कहूँगी, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, तो अगर वो अपने घर से पेट भरी होगी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई होगी, अच्छे से अच्छा खा चुकी होगी, अच्छे से अच्छा पहन चुकी होगी, तो वो वहाँ पर तरसेगी नहीं और ना ही किसी चीज़ को देखकर उसको जो है वो कोई ऐसा अजीब सा फील आएगी कि वो अजीब सा रिएक्शन दे, क्योंकि उसका हर चीज़ उसको मिली हुई होगी। तो अगर आगे ज़िंदगी में उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है तो उसके दिल में ये चीज़ नहीं होगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो यही कहेगी कि मैं अपने माँ बाप के घर हर चीज़ खा के आई, हर चीज़ देख कर आई, तो मैं किसी चीज़ के लिए तरसी हुई नहीं हूँ।
इसलिए अपने बच्चों को हर चीज़ दें, और ख़ास तौर पर अगर माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं और उनकी इस्तात है तो वो जहेज़ में अपनी बेटी को एक घर ज़रूर दे, ताकि उसे ये ताना सुनने को ना मिले कि ये हमारा घर है। क्योंकि नॉर्मली बेटियों का कोई घर नहीं होता और ससुराल में ये कहा जाता है कि ये हमारा घर है, यहाँ हमारे मुताबिक रहना पड़ेगा, तुम निकलो यहाँ से। और माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुम पराई हो गई हो और तुम्हारा घर वही है जो तुम्हारे शौहर का घर है। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी बेटी को एक घर ज़रूर दें और एक अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत ज़रूर दें, ताकि आने वाले वक्त में अगर बेटी को कमाना पड़ता है, अपना घर चलाना पड़ता है, तो वो बहुत ईज़िली हर चीज़ को कर सके। क्योंकि उसको ये ना हो कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो। अगर हस्बैंड को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो वो बेचारी जो है वो लोगों के घरों में मासी का काम करने पर मजबूर हो जाए या भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। इतनी तालीम और तरबियत उसके पास हो कि वो एक अच्छे इदारे में काम करके अपने बच्चों को पाल सके, अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सके। तो बस ये छोटी सी बात है, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे ज़िंदगियों के डिपेंड है, पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है और बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगी कि अपने बेटों को भी आला तालीम दें, क्योंकि बेटों को आला तालीम देने से भी यही होगा कि बेटों को एक नस्ल लेकर चलनी होती है, बीवी पालनी होती है, आने वाली किसी की बेटी को लेकर चलना होता है। तो अगर उसके पास एक अच्छी तालीम होगी, एक अच्छी जॉब होगी, अगर वो एक अच्छी जगह पर काम कर सकता होगा। और बेटों के लिए मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि अगर उनके पास इस्तात है तो बेटियों को घर दें और बेटों को एक बिज़नेस करवाएं, क्योंकि बेटों के पास भी एक अच्छा बिज़नेस होगा तो वो एक आने वाली नस्ल को बहुत अच्छे तरीके से पाल सकेगा, और जिसकी बेटी को वो लेकर आएंगे उसकी बेटी को भी रानियों की तरह रख सकेगा और उसके हर ख्वाहिश को पूरा कर सकेगा। तो बेटों की तरबियत भी बहुत अच्छी करें और बेटियों की तरबियत भी बहुत अच्छी करें। बस यही एक छोटी सी बात थी जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी अपने गोल्स को अचीव कर सकूं और आप लोगों के साथ ये रिश्ता इसी तरीके से जुड़ा रहे। और इस पे मैं जो भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करता है तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताए, ताकि मैं भी जो है वो जान सकूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन एग्री करता है। मैं तो अपने बच्चों को इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियों से खुश कर देती हूँ, घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, क्योंकि देखें वक्त वापस नहीं आएगा, ये वक्त गुज़र जाएगा, बच्चों का बचपन निकल जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने बच्चों को इसी वक्त में वो सारी चीज़ें दे दें और उनका बचपन ज़ाया ना करें, ताकि बड़े होने के बाद एटलीस्ट वो ये तो कह सकें कि जो हमारे माँ बाप हमारे लिए कर सकते थे वो कम से कम किया उन्होंने। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी बातों के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।